नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके क्या विशेषताएं और क्या लक्षण हैं। इसी क्रम में हम आगे लेंगे राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांतों के जो प्रतिपादकों ने 4 ऐसे कार्यों का उल्लेख किया है जो कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कम या अधिक रूप से वो अनिवार्य रूप से उनको करने पड़ते हैं। इन कार्यों का अगर ठीक प्रकार से निष्पादन नहीं होता तो राजनीतिक व्यवस्था को विखंडित होने लगती है या एक तरीके से राजनीतिक व्यवस्था में संकट उत्पन्न होने लगता है। राजनीतिक व्यवस्था को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो राजनीतिक व्यवस्था के जो ये कार्य हैं वो मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है चयन और संयुक्तिकरण का कार्य। प्रत्येक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतभेद, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है और राजनीतिक जो व्यवस्था को समाज में उत्पन्न इन जो संघर्षों और विभेदों की जो स्थिति है उसको सीमित रखना आवश्यक हो जाता है या उसकी सीमाओं में रखना उसे आवश्यक है, जिससे कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो संकट में ना पड़े। इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था को उन मांगों पर ध्यान देना होता है जो कि राजनीतिक समुदायों के द्वारा उसके द्वारा की जाती है या राजनीतिक व्यवस्था में उनका समाधान किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में इस प्रकार की असंख्य मांगें होती हैं। अब राजनीतिक व्यवस्था में कुछ मांगों को तो पूरा करने की सामर्थ्यता होती है लेकिन सभी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। अतः राजनीतिक व्यवस्था के सामने इन मांगों को लेकर 2 कार्य करने पड़ते हैं कि प्रथम तो वो उन कार्यों का चयन करें कि कौन से कार्य हैं जो कि वो पूरा कर सकता है, जिनको वो पूरा कर सकता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको वो पूरा नहीं कर सकता और जिनको वो पूरा कर सकता है उनको भी मतलब लेके और उसके आधार पर प्राथमिकता के आधार पर उनका निर्धारण करें कि किनको हमें पहले प्राथमिकता पर उनको पूर्ण करना चाहिए। दूसरा जो कार्य है रूपांतरण का कार्य। इसके अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था है जो मांगों पर विचार करते हुए उन्हें निर्णय में परिणत करना होता है कि हम इनको किस तरीके से क्रियान्वित करें। तो इन कार्यों को करने के 3 चरण होते हैं। पहला नियम का निर्माण कि भाई जो मांगे हैं उसके अनुसार हमें कानून बनाना चाहिए। फिर इन नियमों की क्रियान्वित करनी चाहिए कि किस प्रकार हम इनको क्रियान्वित करें। और तीसरा है नियम अधिनिर्णय। इन कार्यों के स्वरूप और आदर्श दोनों पर ही निर्भर करता है। कार्यों का स्वरूप तो किस तरीके से, आदर्श और व्यवहार दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से इनको कार्य रूप में हमें परिणित करना है। तीसरा है व्यवस्था अनुरक्षण के कार्य। हर राजनीतिक व्यवस्थाओं में मांगों को लेकर जब संघर्ष होते हैं तो कुछ मांगें तो पूर्ण हो जाती हैं लेकिन कुछ मांगों को पूर्ण करना संभव नहीं होता तो तनाव की स्थिति बढ़ जाती है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण की प्रक्रिया पर दबाव बढ़ जाता है और ये दबाव एक सीमा से अधिक होने पर व्यवस्था को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। अतः डेविड ईस्टन और आमंड के द्वारा ये माना गया है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दबावों को कम करना कि भाई राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर मांगों को लेकर जो दबाव पड़ रहा है उसको कम करने का एक ही मात्र मार्ग है कि मांगों को नियंत्रित किया जाए। जो डिमांड है उनको किस तरीके से हम कम करें, तो इनको नियंत्रित करने के लिए मुख्य कार्य जो किया जाता है उसमें पहला है राजनीतिक दलों और हित समूह के आधार पर कि जो राजनीतिक दल और हित समूह है उनका कार्य है कि वो मांगों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। दूसरा जो माध्यम है वो है संचार के साधन
जिसमें प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन आदि आ जाते हैं, तो वो ये करें कि ये जो कौन सी मांगें हैं जो औचित्यपूर्ण हैं और जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी मांगें हैं उनके बारे में वो कहे कि और नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता। इन कठिनाइयों को जनता को अवगत कराए, जिससे कि मांगों पर से प्रेशर कम हो। तीसरा है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक संगठनों द्वारा तो परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मांगों को नियंत्रित किया जा सकता है कि इन माध्यमों के द्वारा जो मांगें हैं उन पर हम नियंत्रण करके और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जो दबाव पड़ रहा होता है उसको नियंत्रित करेंगे। चौथा कार्य है व्यवस्था अनुकूलन के कार्य। इसका आशय ये है कि नागरिकों के विविध जो समूह होते हैं उनमें व्यवस्था के अनुकूल विचार और भाव उनमें उत्पन्न होने चाहिए या जन्म देना चाहिए। व्यवस्था के अनुकूल अगर लोगों के भाव नहीं होंगे तो एक तरीके से समझ जो प्रशासनिक जो कार्य कुशलता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। अतः आवश्यक है कि व्यवस्था के अनुकूलन के अभाव में रूपांतरण की प्रक्रिया में शिथिलता आ सकती है, जिससे कि समस्त जो प्रशासनिक प्रक्रिया की कार्यकुशलता कम हो जाएगी। व्यवस्था अनुकूलन का ये कार्य राजनीतिक सामाजिकरण के माध्यम से या जो विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य व्यवस्था के सर्वत्र उपयुक्त कार्य निष्पादन करती है, तो इन कार्यों में मात्रात्मक अंतर अवश्य पाए जाते हैं। ये सभी कार्य राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य मूल्य, आदर्श और मापदंडों के ऊपर आधारित होते हैं। यही बात मात्रात्मक अंतर के कारण भी होती है। एक स्वेच्छाचारी व्यवस्था में भी राज्य व्यवस्था के यही चारों कार्य करने पड़ते हैं, किंतु मूल्य और आदर्शों के अलग होने के कारण उनकी निष्पादन शैली व मात्रात्मक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उससे भिन्न होती है।